हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टूएम में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप में 2022-23 में आप फ्रेश भर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आप गलती करेंगे तो वो बड़ा आपका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है एनएसपी के सब जो नियम है वो चेंज हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कोविड का टाइम जा चुका है, अब सब काम है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन में या अगर ये फॉर्म को सही करते हैं, ऑफलाइन में अगर डॉक्यूमेंट जमा करने में एक गलती कर देते हैं या मान लो उनमें कोई आपका डिफेक्ट पाए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको फॉर्म भरते समय एक गलती नहीं करना, जो कॉमन मिस्टेक होता है वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, फ्रेश और रिन्यूअल की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो कंप्लीट देखना। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट के। लेट्स स्टार्ट, वीडियो को पूरा देखना बिना कोई टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिन्यूअल की बात करता हूँ। जैसे मैं रिन्यूअल एप्लीकेशन पे गया, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को दर्ज कर दिया और कैप्चा को मैं यहाँ पे सिंपली भर देता हूँ। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीटली बच्चे क्या गलती करते हैं। हर साल उन बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस बच्चे का फॉर्म जो है फाइनली खुल चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन ही बंदा जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का है यहाँ पे। ठीक है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन नॉट फाइनली सबमिट है। जब इस बंदा अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करता है, ठीक है, आपके पास कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देता है। बच्चा अधिकतर क्या करते हैं, जो अपना यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम है वो कुछ अलग भर देते हैं। जैसे मान चलो फर्स्ट ईयर में उन्होंने जब भरा था उन्होंने 80,000 भरा, फिर सेकंड ईयर में 90,000 भरा, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में वो भरना चाहते हैं 1 लाख 2 लाख। ठीक है, तो आपके पास जो भी इसका भरेंगे उसका एक सर्टिफिकेट प्रमाण होना चाहिए, वेरीफाई ट्रस्टेड एक सर्टिफिकेट प्रमाण होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप अपने हिसाब से खुद ही भर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। अब तो पहले क्या होता था कि ऑनलाइन चलता था तो क्या ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं मांगते थे कोरोना के कारण। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनुअल फैमिली इनकम को सही डालनी पड़ेगी। ठीक है, कई बच्चे गलती करते हैं, वो पैसे के लालच के कारण हॉस्टल स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देते हैं और इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं, उनका फॉर्म जो है वेरीफाई कर देता है। जैसे जो फॉर्म वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीएलओ के पास जाता है और आगे जाता है तो बच्चा फॉर्म जो है वो परमानेंटली रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको अपना कोई भी गड़बड़ नहीं करना, आपका जो स्कॉलरशिप है डे स्कॉलर भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे गलती करते हैं, तो उनको नहीं पता होता है एडमिशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या भरे। ठीक है, तो मैं अगर बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो अपने कॉलेज जाके कांटेक्ट कीजिए। एडमिशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में जैसे आपका जो कॉलेज में एडमिशन होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो एक ही आपका एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वही आपका जब तक बैचलर डिग्री चलता है तब तक आपका वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता रहता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिएगा। और प्रीवियस क्लास पर्सन में काफी बच्चों को दिक्कत ये होता है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, काफी बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, उनकी बैक लग गई है। ठीक है, रिजल्ट अभी पेंडिंग में, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया, मान लो कुछ भी ऐसे। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने मन मुताबिक यहाँ परसेंट ढाल देते हैं कि अभी मैं भर देता हूँ, बाद में देखा जाएगा कि है ना, तो अपने हिसाब से 60 65 ढाल देते हैं, जब तो उनको पता नहीं होता अपना परसेंट कितना आने वाला है। ठीक है, जैसे ही फॉर्म को आगे भर देते हैं, इंस्टीट्यूट में जाता है, फॉर्म अपना रिजेक्ट कर देगा, इंस्टीट्यूट वाला आपका फॉर्म क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा वेट करें। आपको लगता है कि आपका रिजल्ट इन दिनों 1 डेढ़ महीने में आ जाएगा, तभी आप इस फॉर्म को रिन्यूअल कीजिए, नहीं तो अपने कॉलेज जाके कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे। और कई बच्चे क्या करते हैं, मैं दिखा देता हूँ अपडेट इंस्टीट्यूट कोर्स कैसे अपलोड करेंगे। काफी बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, अपडेट इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज में। ठीक है, जैसे अपडेट इंस्टीट्यूट कोर्स में गया मैं यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट फॉर इंस्टीट्यूट में बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए इस बंदे का कोर्स ही है, ठीक है, इस बंदे को इंस्टीट्यूट चेंज करना है। ठीक है, जैसे ही बंदा इंस्टीट्यूट पे जाएगा, अपना स्टेट चूज कर ले, जो भी अपने स्टेट है देख ली स्टेप बाय स्टेप। जैसे इस बंदे ने इंस्टीट्यूट चूज कर लिया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, जिला जो इसका जिला है। ठीक है, जिला इसने चूज कर लिया जयपुर, जैसे मान लो जयपुर इसने चूज कर लिया। और गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अगर आपका इंस्टीट्यूट चेंज हुआ है, आप इंस्टीट्यूट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगले साल तो आप इस कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाके ले सकते हैं जो इसमें वेरीफाई हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, कोई भी फेक इंस्टीट्यूट में रजिस्टर नहीं लेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरीफाई नहीं हो पाएगा और आप सालों साल यहाँ पे लटके रह जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो इस बंदे का ये वाला स्कूल है, इसको मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे और सिलेक्ट का ऑप्शन में जैसे क्लिक कर लिया। ठीक है, इस बंदे का देख लीजिए अपडेट हो चुका है यहाँ पे, न्यू राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमूलपुरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया आपका कोर्स कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे कोर्स का जो अपडेट है, यहाँ पे जैसे आप अपडेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चा थर्ड ईयर में है, अभी गया है, तो थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप इसको मिलेगी। ठीक है, अगर आप फॉर्म को विड्रॉ करते हैं, जैसे मान चलो अगर आप दूसरे स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ से पहले आपको अपना फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिन्यूअल के लिए फॉर्म के एलिजिबल है। अगर आप एक और फ्रेश एप्लीकेशन भरेंगे किसी दूसरी स्कीम में तो आपका एप्लीकेशन जो है डुप्लीकेट बाय सिस्टम में आपका आ जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, विड्रॉ एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। यहाँ पे साथ से पूछा है आई डू नॉट
वांट टू कंटिन्यू दिस स्कॉलरशिप स्कीम हैज टू विड्रॉइंग एप्लीकेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ रीजन पूछेगा, वैलिड रीजन पूछेगा, आप विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपसे कोई रीजन पूछेगा, उस दिन में आपको लिखना है कि सर मेरा रॉन्ग हो गया या मैं दूसरी स्कीम अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आपको लिख देना तो स्कीम मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे तो आपका जो फॉर्म है वहां पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेश स्कॉलरशिप। जो बच्चे फ्रेश स्कॉलरशिप के हैं वो बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में गया, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे दूसरी स्कीम अप्लाई करते हैं, जैसे मान चलो, तो यहाँ पे एक साफ साफ बातें यहाँ पे लिखी गई, मैं आपको बताइए 3 टिक मैं कर लेता हूँ, ठीक है। कई बच्चे मिस करते हैं इस चीज को, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बच्चे स्कॉलरशिप कैटेगरी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक को सही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्कीम टाइप है उसमें भर लेते हैं इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। फिर उनको प्रॉब्लम शो होता है, नो स्कीम अवेलेबल शो होता है, या उनका फॉर्म आगे एप्लीकेशन आईडी मिल जाता है लेकिन उनका फॉर्म लॉगिन भी हो जाता है। जब वो फॉर्म इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करने जाता है, डीएनओ पर जाता है, वो फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट या डिफेक्ट कर दिया जाता है। फिर आपको कॉलेज चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चक्कर काटने पड़ते हैं, उसी कारण आपका जो फॉर्म है रीवैलिडेशन आता है, ये आता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम चूज करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल में। जी हाँ, आइडेंटिफिकेशन डिटेल में जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन बच्चों का आधार कार्ड से एक बार रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब मान लो उनका फॉर्म खुल नहीं रहा है, जैसे उन फॉर्म को लॉगिन करने जा रहे हैं, जैसे बाहर में लॉगिन करने जाते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। जैसे मैंने फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म को किया यहाँ पे, ठीक है। जैसे फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म को मैंने यहाँ पे डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, बच्चे जैसे ही करने जाते हैं उनका फॉर्म ऐसा होता है इनवैलिड पासवर्ड बताता है, इनवैलिड यूजर आईडी बताता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाते हैं, पहले आधार कार्ड से कर लिया, अब नया बैंक अकाउंट लेंगे, नए बैंक अकाउंट से करने के बाद अब आधार कार्ड नहीं डालेंगे, तो 3 बार वो फॉर्म को रजिस्टर कर लेते हैं। इससे भी आपका फॉर्म डुप्लीकेट बाय सिस्टम में आ सकता है। आप एक बार ही फॉर्म रजिस्टर कीजिए। एनएसपी ने ये नहीं बोला कि आप फॉर्म को 10, 3, 4 बार नहीं हो रहा तो आप बार बार करे जाइए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपका फॉर्म इससे डुप्लीकेट बाय सिस्टम में आ सकता है, आपका फॉर्म खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। बेहतर जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपका फोन इनवैलिड यूजर है, पासवर्ड बहुत दिन से बता रहा है, ठीक है, मैं आपको यही सलाह देता हूं, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि इस नंबर पे एनएसपी का कॉल सेंटर बैठता है, ठीक है, कस्टमर केयर सर्विस। इसके तहत आप कॉल करेंगे, इससे कॉल करने से होगा कि वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ सर ये अभी क्या चल रहा है, उनको पता रहता है, क्योंकि उनको आगे से इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। तो इसमें कॉन्टेक्ट कीजिए आप सब लोग यहाँ पे, ठीक है। और बार बार रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन गलती ना कीजिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। और कोर्स जो कोर्स चुन रहे हैं, जब बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीकॉम कर, जो भी कोर्स चुन रहे हैं वो सही चुने और सही इंस्टीट्यूट चुने, कोई फेक इंस्टीट्यूट ना चुने। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट लॉगिन, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉर्नर, जैसे इंस्टीट्यूट लॉगिन करेगा आपके फॉर्म को, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट नोडल ऑफिसर करेगा, हेड करेगा, ठीक है। जैसे आपने यूजर आईडी पासवर्ड इंस्टीट्यूट डालेगा, आपका फॉर्म वहाँ पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने फेक तरीके से किया है या आपका गलत तरीके से किया है। अगर आप गलत तरीके से साइबर कैफे के तहत जाएंगे, इधर उधर करेंगे फॉर्म को, तो आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट में रिजेक्ट हो सकता है और डीएनए में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना है और कोई फेक इंस्टीट्यूट में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एनएसपी में रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। आप देख सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट एनएसपी में वेरीफाई है या नहीं। कई बच्चों का हर साल ये होता है कि किसी गाँव वगैरह में रहते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं जो कि एनएसपी में रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो उनका इंस्टीट्यूट वेरीफाई नो रहता है, जिस कारण, ठीक है, तो उनको बाकी बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं फिर, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना। धन्यवाद, जय हिंद।